अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग इन फैमिलीज। ठीक है, अब इसमें डिसीजन मेकिंग में क्या है मेरा बेटा, इक्वालिटी की बात होगी या इनइक्वालिटी की बात होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, हमारे पास इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एजिल्स स्टडी ऑफ प्रोफेशनल कपल्स। एजिल्स स्टडी ऑफ प्रोफेशनल कपल्स। कपल्स उन्होंने उनके ऊपर स्टडी की। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली उस स्टडी के बाद, और उसमें ज़्यादातर जो थे वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे। न्यूक्लियर फैमिलीज के ऊपर हुई हुई रिसर्च है। ठीक है, अब इस रिसर्च के मुताबिक, ठीक है, देयर आर, उसने ना डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिसीजंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसने कहा डिसीजंस इन दी ब्रॉड कैटेगरीज, in the broad categories, ठीक है। अब पहली चीज उसने कहा, पहला जो डिसीजन है वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। अब वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस में मेरा बेटा क्या आ जाता है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डिसीजंस and financial decisions। ठीक है, फिर ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं ये टेकन बाय हस्बैंड्स, ठीक है, और टेकन जॉइंटली, but husbands having final say, but husbands having final say। भाई पैसा लगाना है कहीं पे। ठीक है, फिर हम इस चीज के अंदर सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, ये होते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है, important decisions जो हैं they are, it's more about the quality of family life and children life, quality of family and children life। अब डेफिनेट सी बात है, इसमें भी आपको इनइक्वालिटी नजर आ रही है। अगर इनइक्वालिटी का सवाल आ गया तो आप इसको आराम से डाल सकते हो, क्वालिटी ऑफ फैमिली एंड चिल्ड्रन लाइफ। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया, स्कूलिंग आ सकती है। ठीक है, इसके अंदर ये जो डिसीजंस होते हैं टेकन जॉइंटली, दोनों मिलकर फैसला करते हैं। आपको इनइक्वालिटी ऑफ पावर नजर आ रही है इसके अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड कैटेगरी के कौन से डिसीजंस होते हैं, वो होते हैं बेटा लेस इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसमें टेकन जॉइंटली है, नॉट ओनली बाय फीमेल्स, नॉट ओनली बाय फीमेल्स। बच्चे को एडमिशन करवा दिया, फादर से पूछे बगैर फादर एडमिशन कैंसिल करा देंगे। ठीक है, अब देखो इनइक्वालिटी नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये सारे आर्गुमेंट्स आप आगे यूज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अच्छा जी, देखो ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी का। सही है, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी का, कि भाई क्वेश्चन में इक्वालिटी किस हवाले से और इनइक्वालिटी किस हवाले से। ठीक है, अब एजल्स की स्टडी क्या है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर मूविंग टुवर्ड्स द फादर साइड। ठीक है, फिर आते हैं हम लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, एवरीडे इश्यूज,
खाना क्या बनेगा, ठीक है, एक्सक्लूसिवली बाय वाइफ, यानी कि फीमेल पावर्ड है। अच्छा जी, देखिए सिमेट्रिकल फैमिली को देखिए यहाँ पे तो हमने कहा डिसीजन मेकिंग यहाँ पे इस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम ऑलरेडी यंग एंड विल्मो कह चुका है 1976 की रिसर्च में कि सिमेट्रिकल फैमिली राइज हो रही है, ठीक है। अब इसकी एक बहुत बड़ी वजह जेंडर इक्वालिटी के हवाले से जो जॉइंट कॉन्जुगल रोल्स की, इसमें एक दो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो एड ऑन कर लेते हैं, क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर्स बिकम लेस पेट्रियार्कल, अपने पास एड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, एंड मेल डोमिनेटेड, मेल डोमिनेंसी जो है वो खत्म हो गई है एक हद तक, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज नजर आती है सिमेट्रिकल फैमिलीज में, बोथ पार्टनर्स शेयर द हाउस होल्ड रोल्स, शेयर द हाउस होल्ड रोल, रोल्स, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली बोथ पार्टनर्स विद पेड एम्प्लॉयमेंट, with paid employment, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं इसमें, इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस भी आ सकता है, अब आपने जब इक्वालिटी की बात करनी है ना तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ों को एड ऑन करेंगे, ठीक है। फिर आप डिक्लाइन ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली में सीधे इसको यंग एंड विल्मो के आर्गुमेंट को बहुत डिटेल कर रहा हूं, डिक्लाइन ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, राइट्स ऑफ वुमेन, फिर एक और चीज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ हाउसवर्क, इक्विपमेंट आ गया है आज के दौर में, मेड सपोर्ट आ जाती है ऑफ हाउसवर्क, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट्स भी यूज होंगे आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब जो डुअल बर्डन है वो उसमें एक बात आ जाती है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक रोल, डुअल बर्डन ऑन वुमेन, ठीक है, सही है जी। ये बात हमारे पास समझ में आ जाती है, यहाँ पे हम क्लियर करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो हमने ये इस आइडिया को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया है, किस तरह से हम आइडियाज़ को एक्सप्रेस आउट कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। इसमें ना जेंडर रोल्स आर सोशली कंसिडर्ड प्लस डिविजन ऑफ लेबर आइडियाज, ठीक है, डिविजन ऑफ लेबर ऑल्सो। अच्छा, इसके अलावा दूसरी तरफ आप एक जॉइंट कॉन्जुगल रोल्स आगे जो आइडिया है, इस आइडिया को भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो, यानी कि हम कह सकते हैं बोथ पार्टनर शेयर द हाउस होल्ड ना, तो आप इवैल्यूएशन में इस बात को इस तरह से लेके आओगे कि भाई मेल रोल इंटीग्रेशन इन लेजर एक्टिविटीज, मेल रोल इंटीग्रेशन, छोटे मोटे बच्चों के साथ खेल लिया, ये उनका काम हो गया, इंटीग्रेशन इन लेजर एक्टिविटीज, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा जो हाउस वर्क कंसिडर किया जाता है, इट इज़ मेनली फीमेल वर्क कंसिडर किया जाता है, हाउस वर्क एंड चिल्ड्रन, as female work,
ठीक है, एज अ फीमेल वर्क ये क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी लेके आ रहा है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो अब आप अगर आप इक्वालिटी का पैराग्राफ भी बना रहे हो तो आप आराम से उस बात को यहाँ से एवेलुएट इजीली कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब ऑटोमेटिकली अगर मैं बात करता हूँ आपसे, और अब हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को इन्हांस करते हैं। ठीक है, अब फेमिनिस्ट आइडियाज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं लिबरल फेमिनिज्म को। ठीक है, अब लिबरल फेमिनिज्म इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। फॉर्मूला वहीं से स्टार्ट हुआ था, पार्सन्स यंग डेल्फी से। ठीक है, अब हम उसको उस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, और वो लिबरल फेमिनिस्ट जेंडर बैलेंसेस की बात करते हैं। ठीक है, अब उस जेंडर बैलेंस के हवाले से कहा जाता है कि भाई मेल एंड फीमेल शुड बी इक्वल इन बोथ, मेल एंड फीमेल should be equal in both public and private स्फीयर भी कह सकते हैं और एरियाज भी कह सकते हैं। प्राइवेट का मतलब होता है आपके पास फैमिली, पब्लिक का मतलब होता है वर्क प्लेस। ठीक है जी, ये एक लिबरल फेमिनिज्म का आइडिया है। ठीक है, फिर अब हम आते हैं जिसमें जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज क्रिएट करते हैं, वो इसमें थ्योरीज क्रिएट करते हैं मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। ठीक है, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। ठीक है, अब मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्या कह रहे हैं, इनका कहना है कि जेंडर इनइक्वालिटी ड्यू टू क्लास इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है क्लास इनइक्वालिटी की वजह से। ठीक है, ये कहते हैं दे फोकस ऑन सर्विस रोल ऑफ वुमेन, कि वुमेन जो है एक अनपेड सर्विस कर रही है। सही है, लाइक अनपेड सर्वेंट। ठीक है जी, अब मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट इस आइडिया को लेके आते हैं। वो कहते हैं कि भाई देयर इज समथिंग विच वी यूज्ड टू कॉल डुअल एक्सप्लॉयटेशन, डुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब डुअल एक्सप्लॉयटेशन कैसी हो रही है, यानी कि आप कह रहे हो पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर दोनों में, स्फीयर, पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर। अब इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट कर रहा है एंड डोमेस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है जी, अच्छा, अब ऑटोमेटिकली इस बात को एक और आर्गुमेंट देते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। उनके मुताबिक देयर इज अ फीमेल ऑप्रेशन, फीमेल आर ऑप्रेस्ड विद वाई, फीमेल ऑप्रेशन। ठीक है, ड्यू टू डोमिनेशन ऑफ मेल एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स आर सबऑर्डिनेटेड।
ठीक है, यानी कि एक्चुअल में वो क्लास इनइक्वालिटी के एलिमेंट को, यानी कि वो नहीं चाहते कि फीमेल वर्क प्लेस पे भी एक्सप्लॉइट हो, ठीक है, बिकॉज वर्क प्लेस पे या वर्क प्लेस पे काम करे, बिकॉज वो वर्क प्लेस पे काम करेगी तो ऑटोमेटिकली वो वर्क प्लेस पे एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होगी कैपिटलिस्ट की जानिब से, जो इनके रियल एनिमी है, ठीक है। फिर आते हैं हम रेडिकल फेमिनिज्म। ये तो मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स चाहते हैं, ठीक है। अब उनके मुताबिक इसमें आते हैं हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट, इनका नाम है फायरस्टोन। अब एग्जैक्टली अब फायरस्टोन के मुताबिक, अब जरा समझिएगा, बड़ा टेक्निकल एलिमेंट है, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। इनके मुताबिक बायोलॉजी इज अ रियल कॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, इज अ रियल कॉज of cultural differences. सही है। अब ऑटोमेटिकली क्यों, अब इस बात को समझते हैं। इफ women become pregnant, ठीक है, अब उसके लिए फोर्स टू डिपेंड ऑन मेन, फोर्स टू डिपेंड ऑन मेन, चाहे वो मैरिज हो या कोहैबिटेशन हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि मेन के ऊपर डिपेंडेंसी हो, सही है, यानी कि एक तरह से कल्चरल डिपेंडेंसी, ठीक है। अब उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी कैन फ्री विमेन, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह का सीन होता है, टेक्नोलॉजी कैन फ्री विमेन, ठीक है। और उनके मुताबिक चिल्ड्रन कैन बी बॉर्न आउटसाइड मैरिज, चिल्ड्रन कैन बी बॉर्न आउटसाइड मैरिज, ठीक है। ये इस बात को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि रेडिकल फेमिनिस्ट आइडियल। फिर हमारे पास एक और थ्योरिस्ट हैं, फ्रीडन के मुताबिक, ठीक है, फ्रीडन के मुताबिक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर इज अ सोर्स ऑफ ऑपरेशन, सोसाइटी का पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर इज अ सोर्स ऑफ ऑपरेशन। अब उसके लिए उन्होंने हल क्या निकाला, बड़ा ही डिफरेंट हल निकाला है, सही है। दिस सपोर्ट लेस्बियन रिलेशनशिप, वुमेन ओनली कम्युनिटीज होनी चाहिए, सपोर्ट लेस्बियन रिलेशनशिप। अब वुमेन एक्सप्लॉइट करे एक दूसरे को तो वो बाद में देखी जाएगी, वो उसकी स्टडी अलग बनेगी, ठीक है। हाँ, वो आगे बढ़ती रहेंगी। अब इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू कॉन्जुगल रोल्स। ठीक है जी, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू कॉन्जुगल रोल्स की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या बात समझ में आती है। देखो, वही वाली बात है जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कर चुके हैं, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा थ्योरिस्ट आएंगे तो इस वजह से मैंने इसको अलग से मेंशन किया हुआ। इसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है मॉर्गन। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। इन्होंने कहा देयर आर 3 पॉलिटिकल इकोनॉमीज, यानी कि पावरफुल इकोनॉमीज विद इन द, बल्कि अगर 3 sort of economies within the family, 3 sort of economies within the family, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली पहली इकोनॉमी जो है वो है पॉलिटिकल, सही है। पॉलिटिकल इकोनॉमीज यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात है, जिसमें इकोनॉमिक डिसीजंस शामिल हैं,
इसके अलावा फिर उसमें दूसरी डिसीजन मेकिंग शामिल है, सही है, ये कंट्रोल में है मेल के। फिर आती है आपकी मोरल इकोनॉमी, जो कि है जिसमें आती हैं वैल्यूज एंड नॉर्म्स, तमीज़ तहजीब जिसको आप कहते हो, ये कंट्रोल में होती है फीमेल के। फिर जो थर्ड इकोनॉमी है, ठीक है, वो है इमोशनल इकोनॉमी, यानी कि इमोशनली कौन कंट्रोल कर रहा है। अब इमोशनल इकोनॉमी जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे बेस करती है। सही है। अब ऑटोमेटिकली दिस इज मोर अबाउट अफेक्टिव पावर। अफेक्टिव पावर भी कहा जाता है इसको, कि कौन पावर ऑफ लव से एक दूसरे का कंट्रोल गेन कर लेता है। सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि भाई जो फैमिली इकोनॉमीज हैं, फैमिली का कंट्रोल है, वो डिफरेंट लोगों के हाथों में डिवाइडेड होता है। अगेन वही वाली बात जो कि आपके मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं, वही बात आगे लिंक हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, और उसको अफेक्टिव पावर में पावर शिफ्ट आता रहता है, कभी मेल के पास कभी फीमेल के पास। ठीक है। सो अब देखो, अगेन बैक टू द डिस्कशन, पार्सन्स, यंग, डेल्फी। वो डेल्फी से पार्सन्स कंप्लीट होता है, फिर यंग एंड विल्मो की पूरी थ्योरी आती है, फिर डेल्फी जो है इस पूरे मैकेनिज्म को एक तरह से अपोज करती हैं, और वो कहानी को आगे की तरफ लेकर जा रही होती हैं। ठीक है।